हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग। मैं अभिषेक सिंह आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से आपका स्वागत करता हूं और आज हम क्वेश्चंस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। कुछ क्वेश्चंस हमने कल भी किए थे, इंट्रोडक्शन में कर चुका हूं इससे पहले फर्स्ट डे। और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कुछ टिपिकल आप कह सकते हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन से वो भी करके जब देखेंगे कि एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि हमने बताया कि उसका फॉर्मेट होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में फाइनली लाने के बाद कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया था। इसके भी दो मेथड हैं। उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है हमारे पास, एमटीएस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है, और एक हमारे पास फॉर्मूला मेथड है जो कि मैंने आपको कल बताया था। और मैंने कहा था आपसे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस तो आपको करनी है। बुक आप फॉलो कर सकते हैं आर.एस. अग्रवाल की। कुछ क्वेश्चन से कुछ कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत रह गए थे तो उससे मैं आज कंटिन्यू कर रहा हूं आपके साथ। मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से नोट कर दिए हैं ताकि आपका टाइम सेव रहे, और उसके रिगार्डिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए आप, अब हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। 3x स्क्वायर माइनस 2√x प्लस 8। तो जैसा कि मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन जो इस फॉर्मेट में होता है, अगर आप ऐसे देखें तो। और ये भी सेम उसी तरह से इसमें हमको चेक करना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैंने बताया था आपको कि ये चीज देखिए, यहां पर ए एक्स स्क्वायर ये तो हमारे पास सेम वैल्यू है, यानी कि ये तो सही है हमारे पास। लेकिन यहां पे बी एक्स में अंडर रूट एक्स है। यहां x का पावर 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में इंटीजर पावर होना चाहिए। और यहां पर पावर जो है वो क्या है, ये पावर, इसको आप फ्रैक्शनल पावर कह सकते हैं। इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है। हमको एग्जैक्टली इस फॉर्म में ही चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कभी कभी क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव्स में या कहीं पर भी लोग पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि वेरीफाई वेदर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये फॉर्म बनना चाहिए तभी होगा। अब इसे हम चेक कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। तो इसमें तो हमें देखने में तो लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद इसमें भी कुछ फ्रैक्शंस हैं, हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। हमें इस सिंपल फॉर्मेट पे लाना है इस चीज को, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग उसको पहले देखिए कैसे सॉल्व करना। मैं इसके नीचे ही कर देता हूं रब करने के बाद, ताकि आपको आसान रहे। एक बार देखिए आप, हमें पता है इसका एलसीएम हम लेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर एलसीएम में इनका बेस 1 है, सबको पता है। जिसके नीचे कोई नहीं उसका बेस 1। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई तो एक्स टू द पावर 4। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर तो 1, 1 इंटू 1 तो 1, 17/4। आप सबको पता है ये 4 इधर आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स टू पावर 4 प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर इधर गया, हमें दिख गया पावर 4 आ रहा है एक्स का पावर। अगर पूरा ओपन कर ले ब्रैकेट तो 4x टू पावर 4 प्लस 4, इनको इधर ले आते हैं माइनस 17x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि जब ये इधर आ जाएंगे तो इधर तो 0 ही बचेगा। आपको दिख रहा है पावर 4 हो गई। तो आप कह सकते हैं सर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज नॉट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2। तभी से कितने रूट्स आते हैं, इसके 2 रूट्स आते हैं। यहां तो पावर ही 4 हो गया, तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो गया जो हमारे सिलेबस के बाहर है। इसके बाद क्यूबिक आता है, फिर बाई क्वाड्रेटिक आता है। तो बाई क्वाड्रेटिक में तो भाई 4 रूट होंगे, मैंने आपको बता रखा है। तो यहां थोड़ा आप सोच लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे अच्छे तरीके से। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें एक प्लेन फॉर्मेट में ऐसे लिख के लाना है आंसर, ऐसे बस, न कोई फ्रैक्शन न कुछ। अगर इस फॉर्मेट में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता लिख के आता है हमारे पास, सिंपल हम देखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको घुमा के भी लिख सकता है अगर ऐसे, तो आपको घबराना नहीं है। 5x प्लस 6 प्लस 3x स्क्वायर अगर ऐसे मान लीजिए लिख दिया हुआ है तो आप इसको अरेंज कर लें। आपको पता है कि आपको जो भी पावर, जो भी पॉलिनोमियल कभी लिखते हैं तो वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखते हैं। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। देखिए एक होता है टर्म डिग्री, डिग्री को कहते हैं मैक्सिमम पावर।
ये चीज आप शायद पढ़े होंगे इससे पहले, लेकिन आप मिस कर गए होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। हमेशा कोई भी जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन, वो हमेशा लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री। तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं ऐसे, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए यहां पर x की पावर 2 है, यहां पे x की पावर 1 है, और यहां पे x की पावर 0 है। आपको याद होना चाहिए, ये दिखता नहीं है पर है। किसी का पावर 0 क्या होता है? 1, और 6 इंटू 1 6। समझ गए आप? तो ये लिखा हुआ है, ये मेंशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर लिखेंगे, हमको ये मिल गया। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप समझ गए क्या कैसे पहचानना है। ये आपकी बुक आर एस अग्रवाल या किसी बुक आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, हर बुक में मेंशन है। आप एक बार इसे स्टार्ट करें, आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचाने पहले क्या होता है, और उसके बाद हम आते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशंस में। मैंने आपको बताया था कभी कभी सॉल्व करते करते इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उनको सॉल्व करने के दो मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और हमारा फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर